3 ऐसे कॉइन्स जो आप लोगों के पास बुल रन से पहले होने ही चाहिए। आपके वैलेट के अंदर ये 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए मस्ट। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि नवंबर का मंथ एक बुलिश मंथ हो सकता है, एक ट्रिगर मंथ हो सकता है फॉर क्रिप्टो मार्केट, और दिसंबर में एक तगड़ा बुलिश आ सकता है। ये जो हमारे दिन है ये बिल्कुल गिने चुने दिन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ अब वाज़ह करके बता रहा हूँ। मैंने आपको इस मंथ के स्टार्ट में बताया था कि भाई साहब यही मंथ हमारे पास एक रह गया। मुमकिन है हमें नवंबर के बाद या नवंबर में ही वो मौका ना मिले कि दोबारा हमें वो परचेजिंग टाइम मिले, वो क्रैश मार्केट मिले, पॉसिबल नहीं है। बुल रन कभी ना कभी तो स्टार्ट होना ही है, तो हम उस चीज़ के बिल्कुल करीब हैं। एज प्रडिक्शन जो मैंने एक एनालिसिस किया हुआ, या हर बंदा जो एनालिसिस करके बैठा हुआ है, जो सीनियर्स हैं मेरे उस्ताद हैं, उनका भी यही माइंड है कि दिसंबर के मंथ तक जो है वो बुलिश एक्सपेक्टेड है। नवंबर का मंथ ट्रिगर मंथ हो सकता है, तो अक्टूबर का मंथ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो मंथ होगा कि आपने फैसला करना है कि परचेजिंग करनी है नहीं करनी। हो सकता है आपकी परचेजिंग आपको फ़ायदा दे जाए, हो सकता है आपकी जो परचेजिंग नहीं है वो आपको फ़ायदा दे, यानी कि आप परचेज नहीं करते, आप वेट करते हो कि मार्केट के अंदर क्रैश आएगा तो मैं लूँगा, तो वो क्रैश आ गया तो आप तब परचेज करेंगे। अगर यहाँ पर आपने बाइंग कर ली और बुलिश आ गया तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं बाइंग की तो नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर अपने वैलेट के अंदर प्रोजेक्ट रखना चाहिए तो वो रखना चाहिए फ्लोकी-इनो। फ्लोकी-इनो एक बड़ा बिंदास प्रोजेक्ट है, पैप कोइन के साथ ही आया था। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू आप लोग देख लें, पैप कोइन के साथ ही ये पिछले दिनों में बुलिश दे रहा था और तकरीबन हर बार इसने पैप के साथ ही बुलिश दिया। इसके चांसेस बड़े हाई हैं आगे बुलिश देने के। फॉर लॉन्ग टर्म इसको मत देखिएगा, फॉर लॉन्ग टर्म इसके अंदर अपनी फ्यूचर मत ढूंढिएगा। आपने अगर ढूंढना है तो सिर्फ बुल रन का प्रॉफिट ढूंढना है कि अगर इसके अंदर बुलिश आ गया तो आपको क्या मिलेगा। आपकी $100 की परचेजिंग आपको कितने प्रॉफिट में तब्दील कर सकती है। आपकी $500 की प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आपको कितने प्रॉफिट में चेंज कर सकती है। तो फ्लोकी-इनो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को मस्ट परचेज करना चाहिए और अपने वैलेट के अंदर रखना चाहिए। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपनी पर्सनल के ऊपर लेना है, लेकिन मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट फ़ायदा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोजेक्ट्स को भी आज तक, ठीक है, उनमें से 3-4 ऐसे होंगे जिन्होंने स्कैम दिया होगा, वरना सारे के सारे प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा दे रहे हैं। और जिनका पोर्टफोलियो मैंने बनाया वो प्रोजेक्ट्स तो मीम थे और उस थर्ड क्लास के लैब प्रोजेक्ट थे, उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, कभी पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाया। पोर्टफोलियो का हिस्सा जिन प्रोजेक्ट्स को बनाया 100%, एक प्रोजेक्ट भी स्कैम नहीं करके गया और सब ने प्रॉफिट दिया। तो फ्लोकी-इनो में से एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग अपने वैलेट के अंदर रखें। दूसरे नंबर पर पैप कोइन। पैप कोइन ने पिछले ही कुछ मंथ में 60 से 5 में एंट्री ली, फिर 50 को रिमूव करके 4 में एंट्री ली और 4 में भी 17 तक आ गया। ये एक बहुत तगड़ा बुलिश है और अभी भी ये बुलिश एक्सपेक्टेड है। रीज़न कि ये प्रोजेक्ट 338 पे आया 50 के अंदर, एक्सपेक्टेड था वापस चला जाएगा, नहीं गया। लोगों ने कहा कि वापस हो जाएगा, नहीं गया। फिर आगे बढ़ता बढ़ता ये 14 तक आया, 15 तक आया, फिर नीचे गिरा करता करता 6 पे आ गया, 500 पे आ गया। अभी देख लें फिर प्रोजेक्ट जो है वो 11 पे आ गया। इसी तरह इसने 3-4 बार लगातार 3-4 बार इसने बेहतरीन प्रॉफिट दिए, वेल एंड गुड प्रॉफिट। गुड मैं कहता हूँ कि बेटर प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर अर्न हुआ है, ठीक है जी। तो पैप को यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको वैलेट के अंदर रखना चाहिए। इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई साहब, इसको देखते रहें डेली, आपको लग पता जाएगा प्रॉफिट के टाइम में भी, क्रैश के टाइम में भी। क्रैश कितना होता है, प्रॉफिट जब देता है तो कितना देता है। लास्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा शिबा इनु कॉइन के बारे में। शिबा इनु कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको जो है वो अभी की वैल्यू के अंदर जो है वो कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर इसकी वैल्यू 30 में शिफ्ट हो जाती है तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो इस प्रोजेक्ट को भी अपने वैलेट के साथ रखें। और ये 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे, ठीक है, ये आप लोगों की जो है वो मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक बड़े लेवल में तब्दील कर सकते हैं। है मीम प्रोजेक्ट, लेकिन ये आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो उस लेवल का देंगे कि आपको मेन नेट वाले प्रोजेक्ट में भी नहीं मिलेगा। जैसे पता मेन नेट वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो बड़े हाई लेवल के प्रोजेक्ट हैं, हाई वैल्यू के प्रोजेक्ट हैं और आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पता आपके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। मतलब कि जितनी इन्वेस्टमेंट जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा, वो हिसाब है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मीम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बात है इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, प्रॉफिट ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट लेवल का है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो शिबा इनू कोइन, पैप कोइन एंड फ्लॉकी, ये 3 प्रोजेक्ट्स आपने शेयर करने थे। उम्मीद आप लोग समझेंगे। मुझे तो ज़्यादा मोहम्मद एक करके अल्लाह हाफ़िज़।